अस्सलाम वालेकुम, कैसी है सब प्यारी बहनें, कैसे हैं आप सब जी जनाब। आज मेरे खन चलाई है एक नया टॉपिक और वो है डेंगू। डेंगू एक ऐसी वबा है जो आजकल बहुत ज़्यादा फैली हुई है। हर बंदे को बुखार है, हर छोटे बच्चे को बुखार है। और आजकल के जो न्यू डेंगू जो इन्फेक्शन आया है टेम्परेचर का, इससे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो पाता कि ये डेंगू है या सिंपल टेम्परेचर है। लास्ट 2-3 साल पहले जब डेंगू आया था तब उसकी अलामत कुछ इस तरह की थी कि पूरे जिस्म पर आपको एलर्जी सी हो जाती थी, रेड कलर के जो है वो निशान पड़ जाते थे, तो आपको पता चल जाता था कि ये डेंगू है। लेकिन आजकल ऐसा है कि हर दूसरे बंदे को जो है ना ये डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है। डेंगू इन्फेक्शन है क्या? ये एक तरह से जो है मॉस्कीटो इशू है। मॉस्कीटो जी उसका जो काटने से, जो एक वाइट और ब्लैक कलर का मॉस्कीटो होता है, मच्छर होता है, उसके काटने से ही होता है। और इसमें क्या होता है कि हमारे जिस्म पे इस तरह फैल जाता है कि हमारे खून से हमारे खून के खुलियों में छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं। और जब वो छोटे छोटे सुराख होते हैं तो उनसे सबसे पहले जो है वो प्लेटलेट्स निकलते हैं, और दूसरी तरफ सेकंड ऑप्शन में वहाँ से पानी निकलता है, जो कि जब इंसान को बुखार होता है 3-4 दिन मुसलसल, और जब वो अपना डेंगू का टेस्ट करवाता है तो उससे पता चलता है कि प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम है, और इस वजह से जो है ना इसको ये डेंगू जो है ना वो डायग्नोस हो जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, परेशान नहीं होना। सबसे पहले आपने थोड़ा सा रिलैक्स करना है अपने आप को, और इसका बहुत ही आसान घरेलू टोटका है। और अगर आप ये टोटका नहीं भी करते तब भी 6 से 7 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली तौर पर ये खुद ब खुद इंक्रीज़ होना, प्लेटलेट्स जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देते हैं, पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। प्लेटलेट्स के बाद पानी आना निकलना शुरू होता है, तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर पानी की जो कमी है वो हो जाती है, और उससे आपका बीपी जो है या तो बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो होना शुरू हो जाता है, और यूरिक एसिड का इशू बन जाता है। तो अगर जब भी आपको डेंगू हो तो आपने बहुत ज़्यादा पानी पीना है। दूसरी बात, आपने बहुत ज़्यादा जूसेस यूज़ करने हैं फ्रेश फ्रूट्स के। और आज जो मैं आपके साथ टोटका जो शेयर करने वाली हूँ वो मैंने अपने घर पे भी आजमाया है। मेरे हस्बैंड को लास्ट ईयर भी डेंगू हो गया था, और इतना शदीद हुआ था कि उनकी नाक से खून निकलना शुरू हो गया था, और इतना हाई फीवर हो गया था कि डॉक्टर्स कहते कि इनको एडमिट कर लें। तो फिर हमारे एक जानने वाले उन्होंने ये बताया था टोटका जो कि हमने यूज़ किया, तो उससे माशाल्लाह बहुत जल्दी इन्होंने कवर किया। एक रात में इनके प्लेटलेट्स जो है ना बहुत अच्छे से कवर हो गए थे। बहुत आसान है, घरेलू टोटका है, सिंपल। आपने ग्रीन कलर के जो सब्ज़ रंग के जो कच्चे सेब जिनको कहा जाता है, बहुत कच्चे भी नहीं, सिंपल खाने वाले जो सेब होते हैं सब्ज़ रंग के, वो आपने लेने हैं। उनका आपने जूस निकालना है। दोबारा से सुने, ग्राइंड नहीं करना, शेक नहीं बनाना, उनका सिंपल आपने जूस निकालना है। 1 गिलास जूस निकाल कर आपने उसमें लेमन, 1 अदद लेमन जो है ना वो उसकी यूज़ करना है। उसके बाद आपने वो पेशेंट को पिला देना है। दिन में 4 से 5 दफ़ा पिलाएं, और साथ पानी बहुत ज़्यादा पिलाएं। आप यकीन कीजिए आपका 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपके जितनी भी प्लेटलेट्स या पानी का जो भी इशू है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, और आपका जो डेंगू है उससे ये बचाने के लिए बहुत आजमूदा है। ये बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है इन्फेक्शन। बच्चे बड़े छोटे हर बंदा इस बात से जो है ना वो परेशान भी है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश की घड़ी में महफूज रखे। और एक दुआ है जो सुबह और शाम अगर 3-3 बार आप पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला हर किस्म की मौज़ी बीमारी से आप लोगों की हिफाजत करेगा। और वो दुआ बहुत ही आसान है, ख़ुद भी याद करें, बच्चों को भी याद करवाएं। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, और मैं खंसा को दीजिए इजाज़त। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि ऐसी बहुत सी वीडियो शानदार और ईजी और घरेलू टिप्स पे आपको मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा, और मैं खंसा को दीजिए इजाज़त। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।